हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास दूसरी साइंसेस, हमें पता होना चाहिए अदर साइंसेस कौन कौन सी हैं। अदर साइंसेस हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, यही हमारे पास दूसरी साइंसेस हैं। इनसे आगे मज़ीद साइंसेस बनती हैं, डिराइव होती हैं, लेकिन अभी हमारे पास मेन जो साइंसेस हैं उन सब साइंसेस का हमने अपनी बायोलॉजी के साथ हमने रिलेशन डेवलप करना है कि रिलेशन है क्या, कैसे ये आपस में इंटर रिलेट करती है। सबसे पहले है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स दो वर्ड्स बायो और फिजिक्स से मिलकर बना है, यानी कि हमने बायो में लिविंग, जिंदा, तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखना है कि फिजिक्स किस तरह अप्लाई होती है। फिजिक्स में आपके पास फिजिक्स के लॉज है, फिजिक्स के मुख्तलिफ कवानीन है, तो उन कवानीन को देखते हुए हमने ये देखना है कि किस तरह वो कवानीन हमारी ज़िंदगी, जानवरों की ज़िंदगी के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में लेवल की अगर हम बात करें तो उसके वर्किंग प्रिंसिपल, उसके वर्क करने का जो असूल है, काम करने का जो असूल है, वो जानवरों की टांगों से मुशाबा है। एक सिमिलैरिटी है उनमें कि उनके वर्किंग प्रिंसिपल, काम करने का असूल एक जैसा है। तो ये चीज़ है कि फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ असूल, कवानीन को हम देखते हैं कि किस तरह वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों के साथ वो रिलेट करते हैं। हम बायोफिजिक्स में ये पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी दो वर्ड्स, बायो मीन बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो हमने बात ये ऊपर की है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और केमिस्ट्री में आपको पता है केमिस्ट्री हमारे पास होती है केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। कोई भी हम केमिस्ट्री में प्रोसेस की बात करते हैं तो हम उसमें केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, किस तरह चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, कोई नई चीज़ बनती है, तो हम उन रिएक्शंस को हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रिएक्शंस किस तरह से टेक प्लेस होते हैं। जैसे हम अगर बात करें जानवरों की बात करें, इंसानों की बात करें, इनमें मेटाबॉलिज्म का एक अमल है। मेटाबॉलिज्म होता है जितने भी रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, उन सब को हम कंबाइनली कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके आगे दो टाइप्स हैं, एक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। उससे हमारा भी कंसर्न नहीं है, अभी कंसर्न ये है कि मेटाबॉलिज्म में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन मेटाबॉलिज्म के अमल को डिस्कस करना वो फील्ड में आ जाता है, उस फील्ड में आता है, बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज़, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में आपको पता है प्लांट्स अपनी फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेनी होती है, क्लोरोफिल लेना होता है, सनलाइट होती है और H2O। इन सब चीज़ों की मदद से वो ग्लूकोज बनाते हैं जो कि उनकी फूड है और उसको यूज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो प्लांट्स में हो रही है, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको हम कहते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि रिलेट कर दिया हमने प्लांट्स में होने वाले केमिकल रिएक्शन को, उनके फूड प्रोसेसिंग टेक्निक को हमने बायो को केमिस्ट्री के साथ इसमें रिलेट किया हुआ है। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आ जाता है मैथ कैलकुलेशंस, और बायोलॉजी में आ जाता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि साइंटिस्ट लैब में करते हैं या कॉमन पर्सन भी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को अगर हमने ग्रो करवाना है, काउंट करना है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, मैथ तो ज़रूर चाहिए, उसके अंदर मैथ के अलावा तो काम ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैथ जो है वो मैथ किसी भी फील्ड में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूट्स प्रोवाइड करता है। मैथ बहुत नेसेसरी है किसी भी तजुर्बाती काम को करने के लिए। इसी तरह बायो में भी किसी भी तजुर्बाती काम को, लैब वर्क को जब हम करते हैं तो उसमें हम
कैलकुलेशन ज़रूर अप्लाई करते हैं। इस तरह हम रिलेट कर देते हैं मैथ को बायो के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी 2 वर्ड्स बायो और जियोग्राफी से मिलकर बना है। जियो कहते हैं ज़मीन को, अर्थ, और ग्राफी है ज़मीन के जो फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है ज़मीन के ऊपर पहाड़ है, समुंदर है, फॉरेस्ट है और सहरा है, ये सब मिलकर एक ग्राफी, ज़मीन की जियोग्राफी बनाते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह कि उन डेजर्ट्स में, उन ओशंस में, जो हमने जियोग्राफी की बात की ना, उसमें ये था कि डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ओशंस, ये सब बायोजियोग्राफी बनाते हैं। और इसके अलावा माउंटेन्स भी। हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़, जो पोलर एरियाज़ हैं, जिसमें सारा साल बर्फ़ रहती है, जो पहाड़ों से, बर्फ़ के पहाड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, उनको हम नॉर्दर्न एरियाज़ कहते हैं, पोलर रीजन्स कहते हैं। उसकी भी हम आगे बात देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि किस तरह बायो को जियोग्राफी से रिलेट करना है। तो जियोग्राफी अर्थ के वो सब फीचर्स हैं। तो बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम कैसे रिलेट करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन सब को हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ ज़मीन के किस किस इलाके में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म रहता है। तो उनकी हम फिर उन ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात को देखते हैं और उस जगह की खसूसियत को देखते हैं जहाँ पे वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म रह रहा होता है, उसका हैबिटेट होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर ओशन की बात करें, हम इंडस डॉल्फिन की बात करें, तो वो इंडस रिवर में है, इंडस रिवर उसका हैबिटेट है। तो इंडस रिवर भी तो अर्थ का एक फ़ीचर है, जियोग्राफिकल फ़ीचर है। तो उसको हमने डिस्कस किया कि इंडस डॉल्फिन कहाँ रहती है, इंडस रिवर में रहती है। अब इंडस रिवर की खसूसियात को देखेंगे कि क्या ऐसी खसूसियात है जो इंडस डॉल्फिन सिर्फ इंडस रिवर में ही पाई जाती है। इसी तरह डेजर्ट्स में मुख्तलिफ जानदार हैं, स्पेसिफिक जो डेजर्ट में ही रहेंगे। जैसे हम ज़ीरोफाइट्स की बात करें, हमारे पास कैक्टस की बात करें, कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट में होता है, जो ड्राउट कंडीशंस को भी बियर कर सकता है इजीली, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर उसके ऐसे फीचर्स हैं जो उसको वहाँ डेजर्ट में, सहरा में रहने में मदद करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स, उनका एक जो भी हैबिटेट है वो स्पेसिफिक होता है, उसको हम देखते हैं बायोजियोग्राफी में। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी में हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं। बायोलॉजी में बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और एक्सेट्रा और भी चीज़ें। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। लॉस किस में? प्रॉफिट और लॉस इन मनी। प्रॉफिट और लॉस इन मनी यानी कि कैसे हम, हमारे अखराजात पर फ़र्क पड़ता है। जैसे हम गंदम की फसल उगाते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फसल उगाते हैं, उसकी फसल उगाने में कितने अखराजात आते हैं, कितना सरमाया लगता है, इन्वेस्टमेंट कितनी होती है उसके ऊपर, इसको हम देखते हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये देखते हैं कि हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, कितने पैसे लगे, हमारा कितना पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ। दूसरी बात ये, जब वो फसल तैयार हो जाती है, जब उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो देखते हैं कि फसल काटते वक्त जो हमने इन्वेस्ट किया था उसके मुकाबले में हमें आउटपुट क्या मिली है उस फसल से, कितनी फसल हुई है, पैदावार ज़्यादा है या कम है, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में। डिस्कस किसको कर रहे हैं? फसल को। अब फसल में जो पौधे हैं वो तो प्लांट्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिलेट कर लिया हमने इकोनॉमिक्स से। तो ये चीज़ इसमें बायो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।